हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 2213 पोस्ट बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 3 आया हुआ है उसका आज सेट नंबर 11 इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 10 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक निम्न में से कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बुक्स एंड ऑथर से निश्चित रूप से एक प्रश्न पूछे जाएंगे और इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो उपलब्ध करवा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हंटर बाइडन। देखिए, जो बाइडन का भी पुस्तक है प्रॉमिस्ड मी डैड, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रॉमिस्ड, ध्यान से देखेंगे, प्रॉमिस्ड मी डैड, यह पुस्तक जो लिखी गई है जो बाइडन के द्वारा लिखी गई है। और एक पुस्तक है ये प्रॉमिस्ड लैंड, ये प्रॉमिस्ड लैंड, ये पुस्तक बराक ओबामा की है। ठीक है, देखिए, ब्यूटीफुल थिंग्स हंटर बाइडन की है, प्रॉमिस्ड मी डैड जो बाइडन की है, और ये प्रॉमिस्ड लैंड जो है ये बराक ओबामा की पुस्तक है। तो तीनों को ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्लैप स्वच्छता अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया। तो देखिए, ये क्लैप का फुल फॉर्म है क्लीन आंध्र प्रदेश। ठीक है, नाम में ही छुपा हुआ है क्लीन आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एटीपी कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में किया गया है। ठीक है, और इसके जो विजेता रहे हैं एटीपी के, ये कौन रहे हैं, तो रूस के डेनियल मेदवेदेव रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले जो है 2008 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे गए हैं, बिहार दरोगा का जो घटना चक्र है उसको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। हिस्ट्री को अलग, पॉलिटी को अलग, ज्योग्राफी को अलग, साइंस को अलग, विविध का हमने कवर किया हुआ है। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स वाला वीडियो तुरंत उपलब्ध करवाने वाला हूँ। उन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप बिहार दरोगा घटना चक्र सक्सेस केंद्र सर्च कर लीजिएगा, सारी वीडियोस हमारी सर्च में आ जाएंगी। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रवासी जो हैं ये अपने भारत के हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। और विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी अमेरिका में निवास करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना, देखिए, ये जो है अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश में धसान नदी पर किया जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे किस नदी पर, तो धसान नदी पर किया जा रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। इस परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब की गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब की गई। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के आज़ादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 12 मार्च 2021 से शुरू होकर यह जो महोत्सव होगा 75 सप्ताह तक चलेगा। तो 12 मार्च 2021। अच्छा, 12 मार्च के दिन कौन सी घटना भारतीय इतिहास में घटित हुई है स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये घोषणा किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। ठीक है, तत्कालीन जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे विजय रूपानी, उन्हीं के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और गुजरात सरकार द्वारा 2021 में नई पर्यटन नीति की भी घोषणा किया गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष जो है यह 7 अगस्त के दिन मनाया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए, प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 4 आया हुआ है उसका भी सेट हमने कवर किया हुआ है। जैसे ही एडुटेरिया समाप्त होगा फिर से हम इसको स्टार्ट कर देंगे। सेट 9 तक हमने प्लेटफॉर्म का कवर कर लिया था। साथ ही साथ एक दूसरा प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है, लाजवाब है, उसका भी हमने 6 सेट कवर किया हुआ है, उसको भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, एग्जाम बहुत ही कम समय एग्जाम में बचा हुआ है, नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन कीजिए, सेट्स को बनाइए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार द्वारा किस बैंक को EASE रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो देखिए, पहले स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहा,
दूसरे स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा रहा और तीसरे स्थान पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रहा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए 2021 में प्रसिद्ध हेराथ पर्व का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए, हेराथ पर्व जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में, और यह पर्व भगवान शंकर से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कश्मीरी जो पंडित हैं वो इनको इस पर्व को मनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नवंबर 2021 को किए गए घोषणा के अनुसार राज्यसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? अभी कुछ ही दिन पहले राज्यसभा के महासचिव बने थे रामाचर्यालु। ठीक है, पी रामाचर्यालु। मैं यहाँ पर नाम भी आपको लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब क्या है, पी रामाचर्यालु को जो है अब राज्यसभा सचिवालय का सलाहकार नियुक्त कर लिया गया है और नए महासचिव बनाए गए हैं। कौन? प्रमोद चंद्र मोदी, यानी कि पीसी मोदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीबी। एनसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी का नया महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं सत्यनारायण प्रधान। तो राइट आंसर हो जाएगा SN प्रधान, सत्यनारायण प्रधान को नियुक्त किया गया है। एनसीबी की स्थापना 1986 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सतत शहरी विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? सतत शहरी विकास हेतु भारत ने जापान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, जापान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? देखिए, अनिरुद्ध जगन्नाथ जी थे, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी रहे थे और मॉरिशस के राष्ट्रपति भी रहे थे, ध्यान रखेंगे। और 2020 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन जो है फ्रेंड्स, देखिए मूल रूप से इसका आयोजन 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसको 2020 में आयोजित नहीं किया जा सका था। इसको 2021 में जो है आयोजित किया गया है केरल के अंगमाले में। ठीक है, तो केरल इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा हेतु जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ओलंपिक स्पर्धा में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय जो हैं ये दीपक काबरा हैं। कौन है फ्रेंड्स? दीपक काबरा हैं, याद रखेंगे। तो देखिए ऑप्शन में दीपक काबरा का नाम नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राइडर कप 2021 का विजेता कौन है? अच्छा, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप जो है फ्रेंड्स यह गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, किस खेल से? गोल्फ से संबंधित है। और राइडर कप 2021 में जो है अमेरिका ने यूरोप को हरा करके यह खिताब जीता है, तो अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राइडर कप से गोल्फ से और भी कप है, राइडर कप है, वाकर कप है। वाकर कप पूछा जाता है, ठीक है, वाकर कप, राइडर कप, ये गोल्फ से संबंधित है। उसके बाद देखिए, हाल ही में सेहत ओपीडी पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? सेहत ओपीडी पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह जारी किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसके माध्यम से सशस्त्र बलों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेनदेन को अवैध घोषित किया है? बताइए, बिटकॉइन को मान्यता प्रदान अभी किसने किया था? अल सल्वाडोर ने किया था। और देखिए क्रिप्टो करेंसी को लेन देन में अवैध घोषित किसने किया है? तो ये चाइना ने कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2021 में ला पेरोज, ऐसे इसको लिखा जाता है, थोड़ा सा यहाँ आप सुधार कर लेंगे। ठीक है, ला पेरोज इस तरह से भी लिखा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ला पेरोज संयुक्त नौसेना अभ्यास जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए इसका आयोजन जो है फ्रेंड्स किया गया है, सबसे पहले जान लीजिए कि यह किन देशों के मध्य है। तो सबसे पहले तो क्वाड देश इसमें है। ठीक है, क्वाड देश जो है, क्वाड देश में कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है और यूएसए है। ठीक है, उसके बाद फ्रांस भी इसमें शामिल था। तो क्वाड देश हो गया और फ्रांस का मध्य हुआ था कहाँ पर? तो बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आरबीआई द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता हेतु ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? तो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रहे नीरज चोपड़ा को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान, तो भारत जो रहा था
2021 में 7वें नंबर पर रहा था। 2020 भी ध्यान रखेंगे, 2020 में भारत 5वें स्थान पर रहा था। ठीक है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत 7वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर जो है कौन सा देश रहा है, तो मोजाम्बिक रहा है। मोजाम्बिक पहले स्थान पर रहा है, मोजाम्बिक यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है कब तक, 2022 तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने गोरखधंधा शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। गोरखधंधा शब्द के प्रयोग पर हरियाणा सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय मूल की किस महिला को नासा ने कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है। तो राइट आंसर भाव्या लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार ने देश में हाथियों की संख्या में कमी को देखते हुए किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है यह शुरू किया गया था 1992 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में स्टार्ट किया गया था। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो देखिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण जंगल हो जाएगा, घास के मैदान हो जाएंगे, समुद्र हो जाएंगे, नदियां हैं, झील है, मरुस्थल हैं। तो देखिए इसमें से झील दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं। तो जो पादप हैं ये होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के इनको उत्पादक कहा जाता है। उसके बाद देखिए पराबैंगनी किरणें किस प्रकार कैंसर के कारण बनती हैं। तो त्वचा कैंसर होता है इनके माध्यम से, तो त्वचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण जो है इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ये O3 जो है ये आपका ओजोन है। उसके बाद मीथेन होता है, CH4 होता है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड होता है, NO2 जो है फ्रेंड्स ये NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ओजोन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है। ठीक है, ये सभी जो होते हैं ये ग्रीन हाउस गैस हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिलान करना है। हीराकुंड बांध जो है ये कहाँ है। तो हीराकुंड महानदी पर हो जाएगा। थीन बांध जो है ये रावी नदी पर है। सलाल जो है सलाल चिनाब नदी पर है। और पोंग बांध जो है ये ब्यास नदी पर है। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डंकन पास किसके मध्य स्थित है। डंकन पास जो है यह दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। तो राइट आंसर देखिए दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो, ध्यान रखेंगे माउंट किलिमंजारो जो है स्थित है। तो माउंट किलिमंजारो जो है यह तंजानिया में स्थित है। यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखेंगे। तो ये तंजानिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कपास की खेती के लिए रेगुर मिट्टी, जिसको कि काली मिट्टी भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अफ्रीका के पूर्वी भाग आते हैं और इसमें इथोपिया है, सोमालिया है, जिबूती है और इरिट्रिया है। ठीक है, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती हैं। इसमें देखिए इथोपिया दिया है, सोमालिया दिया गया, जिबूती दिया गया और एक देश है इरिट्रिया। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इरिट्रिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बरमूडा इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए निम्न में से कौन सा झील राजस्थान में स्थित नहीं है। तो देखिए इसमें से जयसमंद है, पिछौला है, सांबर है। ठीक है, ये सभी राजस्थान में। अष्टमुडी झील जो है ये केरल में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। तो काजू की खेती के लिए जो है कौन सी मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, काजू, चाय, इलायची इन सब के लिए लैटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास के लिए अभी मैंने बताया था रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था 1983 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं।
1987 में जो है भारत में पहली बार जल नीति शुरू किया गया था 1987 में, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। अच्छा, विश्व के में जान लेते हैं। बॉक्साइट के उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, प्रथम स्थान पर उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर है। भंडारण में गिनी है। बॉक्साइट के भंडारण में गिनी प्रथम स्थान पर है, उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है। ठीक है, भंडारण में गिनी, उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखेंगे। बिहार में भारत में पूछा जा रहा है, भारत में जो प्रथम राज्य है ये आपका हो जाएगा इसमें से उड़ीसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो फ्रेंड्स ये की गई थी 24 फरवरी 1952 में, कानपुर में शुरू की गई थी पहली बार। ठीक है, कानपुर में, तो 1952 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिए गए विकल्पों में सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, तो ये आप पहले से भी जानते होंगे, कई बार मैंने भी बताया है कि जो तृतीय क्षेत्र होता है उसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है। तो ये मापा जाता है किस पर, स्थिर दाम पर। ठीक है, स्थिर दाम पर मापा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, और इससे ऊपर के जो नोट होते हैं उन पर आरबीआई के गवर्नर का, तो वित्त सचिव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय है, तो ये फॉर्मूला है। राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय इक्वल टू होता है NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय इक्वल टू क्या होता है, राष्ट्रीय आय इक्वल टू होता है, राष्ट्रीय आय इक्वल टू NNP अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद यानी कि सब्सिडी, सब्सिडी होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से मैथ के क्वेश्चन है, इनका आंसर मैं फटाफट आपको बताते चलता हूँ। ठीक है, 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 900 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 47 का 13 हो जाएगा। 48 का देख लीजिए, 48 का हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। 49 का देखिए, 49 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 68.57 किलोमीटर पर आवर। और 50 का जो है 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 51 नंबर की सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है। तो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का जो ये प्रावधान है ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपको पहले से भी पता होगा, यहाँ पर मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों को पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। तो यह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 76 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 76 के अंतर्गत भारत सरकार का यह कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति जो है अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में से माफ करेंगे निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो इसमें से जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स यह है 84वां संविधान संशोधन। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन। यहाँ पर देखिए 86वां संविधान संशोधन। अच्छा, 84वां संविधान संशोधन हुआ कब था ये भी जान लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये 2001 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2001 में हुआ था। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन जो है 86वां संविधान संशोधन, देखिए इस संशोधन अधिनियम के द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का जो है प्रावधान किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं हम 89वां यानी कि 89वां, तो 89वां जो है फ्रेंड्स अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई इसमें। ठीक है, और 91वां जो है 91वां संविधान संशोधन, इसमें दल बदल व्यवस्था में संशोधन किया गया। तो इन सबको ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो सबसे पहले जान लीजिएगा, देखिए आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में जो है ये इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये राष्ट्रपति में निहित होगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख है। 57 में राष्ट्रपति की योग्यता है।
तो सबको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो एक बार में कम से कम एक साल में कम से कम 2 बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने का वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने आर्टिकल 3 सुना होगा, अनुच्छेद 3। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 3 में कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। और भारत में नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक जो है यह संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो ये बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। तो बलवंत राय मेहता हो जाएगा, बी आर मेहता, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता की जो समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन का सिफारिश किया था। और 2 अक्टूबर 1959 को जो है फ्रेंड्स, राजस्थान के नागौर जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो यह है आर्टिकल 40। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 48 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। कृषि एवं पशुपालन के संगठन से यह संबंधित है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो हुई ये हुई थी किसके द्वारा। तो ये 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है। लिखित संविधान की जो अवधारणा है ये फ्रांस की देन है, ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है अमेरिका में 1788 में जो है अपनाया गया था। लिखित संविधान का जो जन्म हुआ, जो अवधारणा है, ये फ्रांस में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। टोटल कितनी अनुसूचियां हैं। टोटल जो है 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये 7वीं अनुसूची जो है इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है। और इसी अनुसूची में जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो फ्रेंड्स ये करवाया था किसने, राजा नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था। तो सबसे बड़ा साम्राज्य था मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का था, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। उसको देखिए सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था। तो फ्रेंड्स ये धार्मिक कर जो था ये जजिया कहलाता था, ठीक है, जजिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जजिया होता था। यहाँ पर गैर मुसलमान लिखा गया, ठीक है। अगर मुसलमान पूछा जाता तो ये जकात हो जाता, मुसलमानों से जो कर लिया जाता था उसको जकात कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि दसवंत एवं बसावन निम्न में से किस मुगल बादशाह के दरबार के चित्रकार थे। दसवंत और बसावन और अब्दुल समद, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। अब्दुल समद, ये तीनों जो थे अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। चावल का प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। चावल का प्रथम साक्ष्य जो है ये लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। लोथल भोगवा नदी के किनारे और यह एक बंदरगाह था, ध्यान रखेंगे। गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है। गिरनार अभिलेख जो है यह रुद्रदामन से संबंधित, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। प्रयाग जो स्तंभ लेख है ये समुद्रगुप्त से है। उसके बाद एहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, एहोल अभिलेख, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पुस्तक किताबुल हिंद के लेखक कौन है। तो किताबुल हिंद को लिखा है अल बरूनी ने। किसने लिखा है, अल बरूनी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कितने वर्ष कठिन तपस्या के पश्चात भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स 29 वर्ष की अवस्था में तो इन्होंने गृह त्याग किया था और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको जो है 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 वर्ष हो जाएगा।
इनके प्रथम गुरु कौन थे गौतम बुद्ध के? तो अलार कलाम थे। ठीक है, अलार कलाम थे, ये नाम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है फ्रेंड्स, यह कथन है किसका? तो यह सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, 1942 में ये कथन है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? प्रथम जन आंदोलन कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रथम जन आंदोलन जो था ये था आपका कौन सा? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था अभिनव भारत की स्थापना। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे 1904 में, 1904 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो गांव में जो आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ये 1937 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये फैजपुर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो देश नायक इनको कहा था किसने, बताइए? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद देखिए शक्कर की किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक बनता है? तो ये बनता है फ्रेंड्स कौन सा? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल जिसको कहा जाता है, C2H5OH होता है फॉर्मूला इसका, इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कोबाल्ट 60 का। देखिए आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने में, लोहा 59 अरक्तता जो है इस रोग का पता लगाने में, और सोडियम 24 रक्त के थक्के का पता लगाने में। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक जो मात्रा होती है ये कोयला के किस किस्म में होता है? तो एंथ्रासाइट कोयला जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पीट जो होता है, पीट कोयला यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें सबसे कम कार्बन पाया जाता है, या निम्न कोटि का कोयला है। और एंथ्रासाइट उच्च कोटि का कोयला है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कार्नेटाइट, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेटाइट यूरेनियम का है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा रसायन रक्त कोष यानी कि ब्लड बैंक में मिला करके रखा जाता है? तो इसमें रखा जाता है सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट दोनों को। तो बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गृह हरित गैस नहीं है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो होते हैं ये गृह हरित गैस है, हरित गृह गैस है। ऑक्सीजन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अच्छा, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है। इसमें जो है प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यह एक स्थिर ऊंचाई पर घूमता है और यह ऊंचाई जो है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 86 नंबर देखिए, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान खाली स्थान दिया गया है से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है, तो चाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो फ्रेंड्स ये पार्श्व और उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन तो ये करता है स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है यह ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो है बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा
कि यकृत में एलानाइन, ठीक है, अन्य एमिनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पायरुवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके बाद देखिए रक्त शर्करा का नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो ये अग्नाशय से होता है, ठीक है। चलिए, बीटा कोशिका के लैंगरहंस की। मानव हृदय में कितने भागों में विभाजित होता है? तो मानव हृदय 4 भाग में होता है, ठीक है। इसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी, ठीक है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी होता है और शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है एक जटिल प्रोटीन है, इसमें लोहा पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका, प्रोटीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है? तो श्वसन के दौरान इसमें से विघटन नहीं होता है विटामिन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एंटासिड का, ठीक है, एंटासिड का किया जाता है, एंटासिड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नारंग कप किस खेल से संबंधित है? नारंग कप। उसके बाद देखिएगा अमृत दीवान कप और चड्डा कप, ठीक है, अमृत दीवान कप, चड्डा कप, नारंग कप, ये संबंधित है बैडमिंटन से। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखक में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से जो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा वार एंड पीस। वार एंड पीस जो है ये लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है, न कि एडवर्ड थॉमस के द्वारा। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि धर्ममंत्री पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। फ्रेंड्स अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।